महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर भारी माथापच्ची हो रही है, तो दूसरी ओर सीटें कम होने के चलते कांग्रेस और शिवसेना यूवीटी में टिकट बंटवारे को लेकर आंतरिक बगावत भी बढ़ गई है। यह दोनों पार्टियों के लिए टेंशन इसलिए भी क्योंकि पार्टी के एक प्रत्याशी ने अपना टिकट ही वापस कर दिया है। इसी बीच महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना को बड़ा झटका लगा। उद्धव गुट के उम्मीदवार किशनचंद तनवानी ने सोमवार को संभाजीनगर मध्य सीट से चुनाव न लड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। तनवानी ने कहा कि वे साल 2014 के जैसी स्थिति दोबारा नहीं होने देंगे और इससे बचने के लिए उन्होंने अपना नाम वापस लिया। साल 2014 में सीट से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील चुनाव जीत गए थे। जलील ने शिवसेना के उम्मीदवार प्रदीप जायसवाल को हराया था, जिससे भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले तनवानी तीसरे स्थान पर रह गए थे। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने पिछले हफ्ते तनवानी की उम्मीदवारी का ऐलान किया था। तनवानी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, मैं पिछले 7 दिनों से इस विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं। मुझे एहसास हुआ कि यहां 2014 के चुनाव जैसी स्थिति बन रही है, इसलिए मैंने इस बार चुनाव न लड़ने का फैसला लिया। उन्होंने बताया कि 2019 में भी उन्होंने इसी कारण चुनाव से पीछे हटने का फैसला किया था और जायसवाल को जीतने में मदद की थी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने अपनी चुनावी भविष्यवाणी के लिए जायसवाल से मदद मांगी, लेकिन वे सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैंने उद्धव ठाकरे से बात नहीं की, लेकिन मैं उनसे बात करूंगा और उनके निर्देश के अनुसार काम करूंगा। मेरा मंजूरी पत्र शिवसेना के अंबादास दानवे के पास है। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सचिन सावंत बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं और वे अपनी मनपसंद सीट न मिलने से नाराज हैं। सचिन सावंत को कांग्रेस ने अंधेरी वेस्ट सीट से टिकट दिया है, लेकिन वे यहां से चुनाव नहीं रखना चाहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि वे बांद्रा ईस्ट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। सचिन सावंत ने कहा कि मैं वहां से लड़ना चाहता था, लेकिन वह निर्वाचन क्षेत्र शिवसेना यूवीटी पार्टी के खाते में चली गई। मैंने अंधेरी पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवारी नहीं मांगी थी, लेकिन हालांकि पार्टी के वरिष्ठ जनों द्वारा मुझ पर दिखाए गए विश्वास के लिए तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन मैंने महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी प्रभारी रमेश चेन्नित्तला से पार्टी के फैसले को बदलने का अनुरोध किया। वहीं आपको बता दें कि इंडी गठबंधन के घटक दलों में शामिल आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन वे कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए नहीं बल्कि एनसीपी, शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। यही हाल यूपी में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को कर दिया है। यूपी की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनावों में कांग्रेस 3 से 4 सीटें मांग रही थी। कई दिनों तक इस बात को लेकर दोनों नेताओं में बात नहीं हुई। ऐसे में देखना है कि क्या अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव झारखंड और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।